हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टेक्नो मंत्रा क्लासेस में। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो दैट इज़ ऑन स्वैपिंग ऑफ टू वेरिएबल्स। तो अब तक हम लोग जो थे वो हम लोग देख रहे थे आपका जा करके बेसिक्स ऑफ पाइथन, लेकिन अब हम लोग डाइव करेंगे थोड़ा थोड़ा लॉजिकल प्रोग्रामिंग की तरफ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कैसे होगा, ये हम लोग देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, लेकिन आप लोग के मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आ सकता है, आता ही है, यूजुअली आ सकता है, आता ही है। और इंटरव्यू में भी पूछता है। तो इंटरव्यू में इतना बेसिक नहीं पूछता, लेकिन इसका कुछ एडवांस वर्जन है जो पूछ सकता है। ठीक है, और इसमें पाइथन का लेकर के क्या आपका जा करके एक्स्ट्रा फीचर्स है वो देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर दो वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग का नाम था a=5 b=6। ठीक है, तो अब हम लोग को स्वैप करना है इसका। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे कि हम लोग भाई ए का वैल्यू स्वैप करना है बी में, तो a=b कर देंगे और b=a कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, प्रिंट मान लीजिए a का वैल्यू, तो a कितना हुआ अब, प्लस str ऑफ a, सॉरी। ठीक है, एंड सेम वी विल डू इट फॉर बी के लिए भी सेम। ठीक है, कॉपी पेस्ट, यहाँ पर बी कर देते हैं और बी कर देते हैं। यहाँ एस टी आर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इन कॉन्केटिनेट नहीं कर पाएंगे पाइथन में इंटीजर और स्ट्रिंग को, इसलिए इसको टाइप कास्ट कर रहे हैं। तो टाइप कास्टिंग मैंने बताया था, तो बेसिकली टाइप कास्ट करके प्रिंट कर लेंगे, उससे कोई बात नहीं है। आप समझ लीजिए ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, चला करके यहाँ से रन करते हैं। ये हम लोग का आईडी है पाईचाम, जो मैंने इंस्टॉलेशन एंड बाकी सब प्रोसेस बता दिया था आपको। शुरुआत का दूसरा वीडियो था शायद मेरा, वो अगर आपने नहीं देखा जा करके देख सकते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर ए का वैल्यू भी 6 आया है और बी का भी 6 आया है। तो ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि अगर आप देखें तो हम लोग यहाँ पर a=b किया है। ठीक है, तो a में 6 का वैल्यू डाल दिया। ठीक है, मतलब b का वैल्यू, तो यहाँ पर 6 हो गया a का वैल्यू। अब जब हम लोग b का वैल्यू लेने आए हैं तो b=a, तो अब ऑलरेडी a ऊपर में 6 हो चुका है, तो ये भी तो 6 ही ना हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो रहा है। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग का एक कॉन्सेप्ट है थर्ड वेरिएबल यूज करना। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, टेम्पररी एक वेरिएबल लेंगे, कुछ भी नाम से ले सकते हैं, सी कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर इजी नाम रखने के लिए एक टेम्पररी वेरिएबल ले रहे हैं जो कि ए का वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि टेम्प के पास ए का वैल्यू है, मतलब टेम्प के पास आपका जाकर के 5 है। ठीक है, और अब हम लोग ए में बी का वैल्यू डाल दिए, तो ए में बी का वैल्यू दैट इज 6, तो हम लोग का स्वैप हो गया, ए में बी का आ गया। लेकिन अभी बी में ए का हम लोग अगर डालेंगे तो वो फिर से 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो टेम्पररी वैल्यूज में स्टोर किए थे टेम्प में, उसको यूज कर लेंगे, क्योंकि टेम्प में अभी भी ए का वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग उसे एक रेफरेंस के तौर पे यूज कर लिया। तो अब आप देख सकते हैं कि हम लोग का a=6 एंड b=5 आ गया, जैसे कि एक्सपेक्टेड था। जैसे कि हम लोग यहाँ 5 और 6 था, यहाँ पर 6 एंड 5 कर दिया। अब इंटरव्यू में बेसिकली या यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन ये आता है, बेसिक एकदम फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा शायद, तो ये दे सकता है, लेकिन यूजुअली आपको ये देगा कि वी हैव टू स्वैप दीज टू नंबर्स विदाउट यूजिंग दिस थर्ड वेरिएबल। ठीक है, तो अब ये क्या बात है भाई, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ये तो थोड़ा टफ वाला बात हो गया। तो इसमें हम लोग को थोड़ा मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग को जैसे बोला गया है कि थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन का बात आ जाता है कि आपने थर्ड वेरिएबल यूज किया तो वो भी कुछ जगह खाएगा, आपका मेमोरी खाएगा। हम लोग थर्ड वेरिएबल अगर यूज नहीं करेंगे तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ करेंगे a+b एंड b=a-b एंड देन a=a-b। तो हम लोग पहले जल्दी से देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं तो क्या इससे स्वैप होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये देख लेते हैं, ये रन करते हैं। तो a6 b5, तो स्वैप तो हो गया भाई। तो अब आप बोलेंगे स्वैप हुआ कैसे, तो अब हम लोग अगर मोटा मोटी यहाँ देखें तो a+b, तो यहाँ पर 11 हो गया। ठीक है, अब नीचे में b-a-b ले रहे हैं, तो अब सिंस a का वैल्यू जो है वो हम लोग का 11 हो गया है, तो 11 - b क्या था, 6 था, तो 11 - 6, तो b में अभी 5 आ गया है। ठीक है, अब नीचे भी हम लोग आपका जा करके
a माइनस बी कर रहे हैं, तो a तो हम लोग का 11 ही है, लेकिन अभी b का वैल्यू 6 से चेंज होकर के 5 हो गया इस लाइन में। तो अब जब थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होगा, पाइथन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, तो जब थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होगा तो अब b का वैल्यू 5 है, तो अब 11 माइनस 5 क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का आप देख सकते हैं कि स्वैपिंग हुआ है। तो ये एक फॉर्मूला बेस्ड हो गया, ठीक है। तो इसको हम आप एक ट्रिक भी बता देते हैं, ये आपको प्रोग्रामिंग मतलब नॉर्मल प्रोग्रामिंग हो या फिर आपका कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग हो, उसमें डिबगिंग करके होता है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग यहाँ पर एक चेक पॉइंट डाल रहे हैं, ठीक है, कि हम लोग का कोड ऊपर से चलेगा, यहाँ पर रुकेगा, तो ताकि हम लोग को सही से पता चले क्या हो रहा है। और हम लोग इस बार रन के जगह यहाँ डिबग में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिबग किए, तो अब आप देख सकते हैं ऊपर में हम लोग जो वैल्यू दिए थे 5 और 6 सेम है, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 6। अब हम लोग स्टेक ओवर करेंगे, ठीक है, स्टेप ओवर जो करेंगे तो उसमें F8 यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो F8 से भी हो सकता है या फिर आप उसमें क्लिक कर सकते हैं, तो मैं F8 यूज़ करता हूँ। तो अभी देखिए जब लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट होगा तब ए का वैल्यू 11 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बी का वैल्यू हम लोग जो कर रहे हैं, तो अभी बी 6 है, ए 11 है, तो 11 माइनस 6 दैट इज 5 आ जा रहा है बी में, ठीक है। अब थर्ड लाइन में जब आ रहा है तो फिर से ए 11 माइनस 5 दैट इज 6। तो अब ए और बी दोनों हो गया। अब यहाँ पर एक लाइन करके प्रिंट हो गया, हम लोग प्रोग्राम खत्म हो गया। अब हम लोग कंसोल में अगर जाएंगे, डिबगर खत्म हो गया, कंसोल में आएंगे तो हम लोग देख सकते हैं 6 और 5 प्रिंट हो गया। तो ये आपको लॉजिकली आप देख सकते हैं कि आपका प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है इंटरनली, ठीक है, रोक करके एक एक लाइन करके। इससे आप प्रोग्रामिंग में क्या गलती कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इससे आपको पता चलेगा कि आपका लॉजिक में क्या गलती है, ठीक है। बहुत लोग को यही नहीं पता चलता है कि लॉजिक में मेरा कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ भूल हो रहा है। तो ये आपको एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन दिया डिबगिंग का, आगे चल के और भी देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। वो पहला वाला एकदम बेसिक था, वो बहुत आसान था, लेकिन ये दूसरा वाला जो है ये बहुत ज़्यादातर एग्जाम में या इंटरव्यू में पूछ ही सकता है आपसे विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल, ठीक है। और भी एक होता है एक्सॉर से, लेकिन वो उतना दरकार है नहीं, उसमें बिट्स बचता है, खैर वो नहीं पूछता है एक्सॉर से लेकर के, तो खैर जो भी है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं। अब हम लोग एक देख लेते हैं कि पाइथन में क्या खूबी है। तो अब हम लोग पहले 2 लाइन में किए थे, ए इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू ए करके, तो उससे तो नहीं हुआ था। अब हम लोग एक लाइन में अगर करते हैं तो कैसे होता है, और यहाँ पर हो गया, ठीक है। एक लाइन में अगर हम लोग लिख रहे हैं सेम कोड तो यहाँ पर हो जा रहा है, तो आप बोलेंगे कैसे हो रहा है। तो ये बेसिकली देखने में हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हम लोग ए में बी का वैल्यू असाइन कर दिया, बी में एक ए का वैल्यू असाइन कर दी, तो इससे हो जा रहा है। लेकिन यही चीज़ अगर हम लोग 2 लाइन में लिख रहे हैं तो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि बैकएंड में एक्चुअली ये एक स्टैक यूज़ करता है, ठीक है, वैल्यू स्टोर करने के लिए। तो ये सिंपली रोटेशन कर दे रहा है, ठीक है, स्टैक को सीधा से उल्टा दे रहा है। आप ये मान सकते हैं रोटेशन ऑफ 2 करके कुछ होता है, आप जा करके सर्च कर सकते हैं कि पाइथन में व्हाट इज़ रॉट 2। बट यहाँ पर आप ये समझ लें कि एक स्टैक है, स्टैक एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर होता है जो हम लोग देख लेंगे बाद में। स्टैक बेसिकली बॉक्स टाइप होता है। तो मान लीजिए आप ए का वैल्यू ऐसे करके है 5 और उसके नीचे 6 है बी का वैल्यू। तो अब ये क्या करेगा, इसको उल्टा कर दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ऊपर में अब 6 हो जा रहा है और नीचे में 5 हो जा रहा है, बस घुमा दिए हम लोग बॉक्स को, मान लीजिए आप, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा ये कॉन्सेप्ट कि स्वैप कैसे होता है, क्या होता है, पाइथन का इसमें क्या ब्रिलियंस है, कितना आसानी से हो सकता है। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।